हमारे ही समुदाय को लेके प्राइड और प्यार और गर्व रहेगा तो दूसरे भी उन्हें देख के बोलेंगे कि इनको अपने कम्युनिटी और कल्चर से प्यार है, तो हम भी जिज्ञासा और रुचि बढ़ेगा हमें जानने के लिए। अगर झारखंड या रांची में अगर फिल्म फेस्टिवल आएगा तो यहाँ के जो यंग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो ये भी सीखेंगे कि हमारे आसपास जो हम देखते हैं गाँव में से जो आदिवासी आते भी है, बस उनको इस तरीके से ना देखें कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको कुछ आता नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स को ये थोड़ा इनकरेज करेगा कि हम फिल्म के माध्यम से भी अपने कहानियाँ बताएं अपने समुदाय के बारे में। अभी तक आपने बहुत सारी फ़िल्में अभी तक देख चुकी होंगी इस फ़िल्म फेस्टिवल के दौरान। आपको कौन सी फ़िल्में अच्छी लगी? या अगर आप नाम ना भी बताना चाहें तो किस तरह की फ़िल्में अभी तक दिखाई गई हैं? हम आदिवासियों की बात करें, हमें जिस तरीके से हमेशा दर्शाया गया है, या तो टीवी में, मीडिया में, या फिर बुक्स में हम पढ़ते हैं, हमेशा बहुत ही कम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और हमें हमेशा दिखाया गया है कि आदिवासी हमेशा गरीब ही होते हैं या फिर हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज ही होता है। तो ये जब कल्चर बढ़ेगा तो लोगों को भी बहुत रुचि होगा कि हम भी और काल्पनिक फिल्म बनाएं या तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। भारत में पहली बार आदिवासी फ़िल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है और इसकी मेज़बानी का ज़िम्मा झारखंड को मिला है। और ये जो आयोजन है वो झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान यानी कि TRI में आयोजित हुआ है, जो कि 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। शानदार आयोजन चल रहा है और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं जूरी मेंबर का हिस्सा स्नेहा मुंडारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो लोकतंत्र 19 में। जी। पहली बार आदिवासी फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और ये हमारा सवाल बाकी लोगों से भी है, आपसे भी यही सवाल रहेगा कि आदिवासी फिल्म फेस्टिवल कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी ख़ास तौर से? मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अगर हम आदिवासियों की बात करें, हमें जिस तरीके से हमेशा दर्शाया गया है, या तो टीवी में, मीडिया में, या फिर बुक्स में हम पढ़ते हैं, हमेशा बहुत ही कम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और हमें हमेशा दिखाया गया है कि आदिवासी हमेशा गरीब ही होते हैं या फिर हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज ही होता है। बट हम इस हाँ, हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमारा जल, जंगल, ज़मीन और जीवन है, अगर हम किस तरीके से अभी बहुत सारे आदिवासी युवा है जो अपनी ही कहानी, अपने समुदाय की कहानी बता रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म है 3 दिन में, जब हम ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे जो फिल्म कार है या फिर बहुत सारे ऐसे एंथुजियास्टिक यंगस्टर्स हैं जो अपने मोबाइल के द्वारा अपने समुदाय के लिए फ़िल्म बनाना चाहते हैं और दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये फ़िल्म फेस्टिवल बहुत ज़रूरी है और आशा करेंगे कि आगे भी हो। आप खुद क्योंकि आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी क्यों है कि आदिवासी फ़िल्म्स मतलब आगे आएँ? क्या मेन स्ट्रीम फ़िल्म्स में उनको इतना इंक्लूसिव स्पेस नहीं मिल पाता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें, आदिवासियों को हमेशा एक तुच्छ नज़र से देखा गया है। जिस तरीके से ये भी देखा गया है कि आजकल के जो आदिवासी रिप्रेजेंटेशन है, हम भी पहला या दूसरा पीढ़ी होगा जो अभी पढ़ लिख कर खुद हम देख रहे हैं कि हम आदिवासी होकर अपने समुदाय के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर फ़िल्म बनाना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि जो आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासियों ने हमेशा हमारे ऊपर फ़िल्म बनाया है, या जिस तरीके से दिखाया भी गया है वो उनका सोच और उनका परसेप्शन है। बट जब आप अपने ही कहानी को अपने नज़र से बनाएं, अपने ही लोगों के लिए, तो बहुत सारी ऐसे कल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, या हमारे भाषाओं में बहुत सारे, क्योंकि हम ओरल कल्चर हमेशा से रहा है, हमारे नाच गान में, हमारे संस्कृति में हमेशा से हमारा नॉलेज रहा है, जो शायद बाहर से जिनको हमारा भाषा नहीं आता होगा उनको लगता होगा कि ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको क्या ही आता है। बट अगर हम इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम की ही बात करें, जो बहुत लोगों ने इस फिल्म फेस्टिवल में अपने फिल्म के द्वारा दिखाया गया है कि ट्राइबल हीलर्स होते हैं जिनको जड़ी बूटी और जंगल का आइडिया है। अगर हम बात करें, बहुत सारे गाँव में बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनको इतना नॉलेज है अपने आसपास में जो भी चीज़ें, और उसको आप किस तरीके से आप यूज़ करते हो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम ये भी देखते हैं बहुत सारे फिल्म जैसे नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, हमें हमारे हिस्ट्री जो है, हमारे किस गांव से है, उनका कहानी क्या है, ये सारे टाइप की कहानी आपको कहीं और मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखने को नहीं मिलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया में आदिवासी हमेशा एक कैरेक्टर होता है जो हमेशा सपोर्टिंग कैरेक्टर रहा है, हीरो हमेशा कोई और ही रहता है। बट ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आजकल के टाइम में इस तरीके के फिल्म मेकर्स आए जो
हमारे ही जो आसपास के लोग हैं वो ही हमारे हीरो है, वही हमारे हीरोइन, और उनकी जो कहानी है, उनकी जो स्ट्रगल है, उसको गर्व के साथ कहे, ना कि इस तरीके से कहे कि ये बेचारे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। जी, तो उस वे में मैं सोचती हूँ कि अगर झारखंड या रांची में अगर फिल्म फेस्टिवल आएगा तो यहाँ के जो यंग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, वो ये भी सीखेंगे कि हमारे आसपास जो हम देखते हैं गाँव में से जो आदिवासी आते भी है, बस उनको इस तरीके से ना देखें कि वो पढ़े लिखे नहीं, तो उनको कुछ आता नहीं है, जो उनको बहुत कुछ जो आता है, जो शायद आप बुक्स में नहीं बता सके उतना, जितना फिल्म के ऑडियो विजुअल मीडियम के थ्रू आप बता सकते हैं लार्जर ऑडियंस को। मेन स्ट्रीम में तो कुछ ऐसा है कि बस एक दो कैरेक्टर कुछ हैं जिनको हम जो मतलब असल में भी मान लीजिए अगर आदिवासी समाज से आते हैं, जो वंचित समाज से आते हैं, उनको हम एक दो कैरेक्टर बस दे दिए, बस उनका ख़त्म हो गया। मतलब अगर आदिवासी फिल्म है तो उसमें मतलब किस किस तरीके से आदिवासियों की सहभागिता ज़रूरी है? जैसे कि हम आदिवासियों में ये होता है कि हम हमेशा अपने आप को प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि हम ही प्रकृति और हम सबको ही मिल के हैं। तो अगर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने जब अपनी पहली फ़िल्म बनाई थी आबू अपाई का काबू बागिया, उसमें मैंने हमेशा से कोशिश किया था कि मेरी फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री हो हालांकि, बट हमारी समझ ये होती है कि डॉक्यूमेंट्री में कुछ इंटरव्यू होता है, कुछ थोड़ा सा लैंडस्केप दिखता है, बट मैंने ये कोशिश किया था कि हमारी फ़िल्म में गाँव में जैसे लोगों के एग्रीकल्चर का खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, बट उसके साथ साथ हमारे आसपास की तितलियाँ, हमारे आसपास की चींटियाँ, हमारे आसपास क्या जीव जंतु है वो भी हम दिखाए। तो इससे मैंने ये भी दिखाना चाहा है कि हमेशा हम जो आदिवासी को देखने का नज़रिया है वो बहुत ही अलग है, वो बहुत ही स्पेशल है, और फिल्म एक मीडियम है जिसके थ्रू हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम हमेशा दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें प्यार और रिस्पेक्ट दे, बट अगर हम खुद आदिवासी और हम हमारे ही समुदाय को लेके प्राइड और प्यार और गर्व रहेगा, तो दूसरे भी उन्हें देख के बोलेंगे कि इनको अपने कम्युनिटी और कल्चर से प्यार है, तो हम भी जिज्ञासा और रुचि बढ़ेगा हमें जानने के लिए, नॉट जस्ट हमें जानने के लिए, बट वो सोच कहाँ से आता है, वो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी कहाँ से आता है। जी। आप बहुत ही कम उम्र की हैं, बाकी अगर जूरी मेंबर्स के मुकाबले हम देखें तो बहुत ही कम उम्र की हैं, और आपको ज़िम्मा मिला है कि इस आदिवासी फ़िल्म फेस्टिवल में जो फ़िल्में चयनित हुई हैं 52 फ़िल्में, उनमें से कुछ फ़िल्मों को आप मिल कर के मतलब अवार्ड आप लोग देंगे। तो कैसा अनुभव है? वैसे तो देखा जाए कि कोई भी फिल्म बनाए, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि आप उसके साथ बहुत कुछ लगता है, कोई साउंड भी कर रहा है, कोई फिल्म बना भी रहा है, कोई कहानी भी लिख रहा है। तो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें वो लोगों को साथ लेके आते हैं, एक इंसान नहीं बल्कि 5-10 हज़ार बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। तो ये भी देखा गया है कि लोगों को फिल्म बनाने का जो प्रोसेस है उसमें आप इतना सीखते हो एक दूसरे से, एक दूसरे के कल्चर के बारे, बट आप जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हो आपको उसके बारे भी पता चलता है। तो ऐसा तो है कि बहुत कम लोगों को अवार्ड मिलेगा हालांकि, बट हमें ये देखना चाहिए कि ऑलमोस्ट मोर देन 100+ एंट्रीज आए ऑल ओवर इंडिया। इससे ये भी पता चलता है कि कितने सारे आदिवासी लोग हैं जो अभी फिल्म्स बना रहे, बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है दिखाने के लिए। वैसे तो यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया है ही, बट एक फॉर्मलाइज तरीके में जहाँ उन्हें रिकग्निशन मिले, उन्हें अवार्ड मिले, उन्हें सर्टिफिकेट मिले, और इससे क्या होता है ना, लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने जो भी कुछ किया वो उसे सराहा गया इंस्टीट्यूशनली। सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को ये थोड़ा इनकरेज करेगा कि हम फिल्म के माध्यम से भी अपने कहानियाँ बताएं अपने समुदाय के बारे में। किस आधार पर आप फ़िल्म्स चयन कर रही हैं अवार्ड्स के लिए? मेन क्योंकि ये ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल है, मेन टॉपिक तो यही है कि जो जितने भी फिल्म आए हैं या तो एक ट्राइबल फिल्म मेकर ने बनाया हो, या जो टॉपिक हो वो ट्राइबल रिलेटेड हो। क्योंकि ये फिल्म एक तरीके से टेक्निकल एस्पेक्ट भी होता है कि एटलीस्ट आपने कैमरा किया है तो ठीक से दिख रहा है, नहीं साउंड है तो साउंड ठीक से है, नहीं टेक्निकल टेक्निकलिटी के अलावा इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स है, जैसे आप 2-3 फिल्में, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री में थी, हमारे पास 15 फाइनल फिल्म थे, उसमें हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया के फिल्म थे, बट क्योंकि हमें कुछ ही फिल्मों को देना था, मेन एस्पेक्ट ये था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो आदिवासी टॉपिक्स रिलेटेड
किस किस टॉपिक पे बात करते हैं जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ना दिखे, या न्यूज़पेपर में पढ़ने को ना मिले, या किताबों में पढ़ने को ना मिले, और वैसे सब्जेक्ट सामने आए, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये जो बहुत सारे रेयर टॉपिक्स जो होते हैं, या फिर बहुत सारे इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जो आपके आसपास होगा बट आप उनको ध्यान नहीं दोगे, बट वो कहानी किस तरीके से बताया गया है, किस तरीके से दिखाया गया है, उसमें क्या यूनिक क्वालिटीज़ है, वो सब भी देखा जाता है। आपको अभी तक आपने बहुत सारी फ़िल्में अभी तक देख चुकी होंगी इस फ़िल्म फेस्टिवल के दौरान। आपको कौन-सी फ़िल्में अच्छी लगी? या अगर आप नाम ना भी बताना चाहें तो किस तरह की फ़िल्में अभी तक दिखाई गई हैं? जैसे कि आज पहला दिन है धरती आबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल का, तो आज हमने देखा कि जिस तरीके से स्टार्टिंग में फिल्म्स थी, न्यू मीडिया और एनिमेशन की थे, तो ये भी एक नया एस्पेक्ट और सेगमेंट है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि लोगों ने मोबाइल के द्वारा लाइक सोशल मीडिया के लिए शॉर्ट फिल्म्स अंडर 2 मिनट, अंडर 1 मिनट फिल्म बनाया है। इतने कम टाइम में एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना, वो भी काफ़ी सराहनीय है। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने एनिमेशन फिल्म बनाया है। अब किस तरीके से, जैसे कि एक कहानी था गोंड समुदाय के ऊपर, किस तरीके से उनका क्रिएशन स्टोरी एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहला दिन है और 2 दिन बाकी है, हम देखेंगे बहुत सारे फिल्म। जी, क्योंकि आप खुद झारखंड से हैं और आप एक फ़िल्म मेकर हैं, आदिवासी फ़िल्म मेकर हैं ख़ास तौर से। तो आप यहाँ की कमियों को बेहतर रूप से जान रही होंगी कि झारखंड सरकार उतने तरीके से प्रमोट नहीं कर रही है फ़िल्में। किस तरह से आप देखती हैं? आपका क्या नज़रिया है इस पर? आपका क्या कहना है? ओके, मैं बस इतना स्टार्टिंग में ये कहना चाहूँगी, मैं वैसे तो उड़ीसा और झारखंड दोनों जगह से हूँ, दोनों स्टेट से हूँ। वैसे मैं पैदा हुई थी रांची में, बट मैं पली बड़ी राउरकेला में हूँ। तो यही कहना चाहूँगी, जैसे कि सरकार एक तरीके का एक इंस्टीट्यूशन ही है कि वो कुछ लेवल तक अपनी चीज़ें करे। हालांकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज भी देखे गए हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि बहुत सारी फिल्में जो झारखंड में बनती है, ज़रूरी नहीं है कि जो फिल्में बन रही है वो झारखंड के लोगों द्वारा बन रही है। तो वो भी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स को थोड़ा क्रिटिकली देखा जाए कि जो यहाँ के लोग हो उनको अपॉर्चुनिटी पहले मिले, फंडिंग थोड़ा और मिले, थोड़ा सपोर्ट मिले, या फिर इस तरीके का फिल्म फेस्टिवल हो जिसमें जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो 1 मिनट का फिल्म हो या 40 मिनट का फिल्म हो, सबको एक दर्जा दिया जाए जहाँ की एटलीस्ट वो अपना फिल्म दिखा सके लोगों तक, और अपने ऑडियंस के थ्रू थोड़ा बातचीत कर सके, थोड़ा फीडबैक भी मिले कि क्या बेटर हो सकता है, कहाँ कुछ छूट गया, और कनेक्ट कर सकते दूसरे लोगों से कि दूसरे फिल्मकार से वो मिले, दूसरे स्टेट के हो, तो इस तरीके से एक कम्युनिटी बनेगा। तो सरकार एक जगह है कि वो अपने जगह पे है, बट एज फिल्म मेकर्स कम्युनिटी, एज आदिवासी लोग, हम अपना कैसे एक छोटा सा परिवार बना सके जो देश भर में हम एक दूसरे को सहायता कर सके। क्या यही एक बड़ा कारण है कि झारखंड में ज़्यादातर फ़िल्म मेकर्स डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स की तरफ रुख करते हैं? क्योंकि फ़िक्शन फ़िल्म्स में उस तरह का चित्रण नहीं दिख पाता है जो डॉक्यूमेंट्रीज़ में या शॉर्ट फ़िल्म्स में देखने को मिलते हैं, या ख़ासकर आदिवासी समुदाय को लेकर। अगर हम फिल्म फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे देखा गया है कि मोस्टली, क्योंकि जैसे झारखंड या छोटा नागपुर के रीजन में इतने सारे हमारे इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल लैंड राइट्स की बात करें, फिर हम सोशल जस्टिस की बात करें, या फिर जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज़ पैरेलली चल रहे हैं। इसीलिए भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्री एज अ मीडियम फॉर्मेट पे ज़्यादा रुचि रखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काल्पनिक स्टोरीज़ या तो फिक्शन स्टोरीज़ के द्वारा भी अपने कहानी बताते हैं। वही हो जाता है कि वो एक फिल्मकार के रुचि के हिसाब से कि आपको किस कहानी को डॉक्यूमेंट्री द्वारा दर्शाना है या काल्पनिक द्वारा दर्शाना, वो थोड़ा एक पर्सनल चॉइस भी होता है। और जहाँ तक मेरा मेरा मानना है कि चाहे फिल्मकार किसी भी फॉर्मेट या किसी भी लेंथ का फिल्म बनाए, अगर जिस कल्चर में ऑडियंस को फिल्म देखने का रुचि, या तो जैसे कि अगर हम बात करें झारखंड में एक सिनेमा गोइंग का जो कल्चर है वो उतना है नहीं, तो अगर हम यहीं से शुरुआत करें कि हम धीरे धीरे ये जो मीडियम है इसको जानने की, ये जो लोग फिल्म बना रहे हैं उनका मोटिवेशन क्या है, वो क्या कहानी बोल रहे हैं, अगर हम महीने में अगर 2 बार भी अगर फिल्म स्क्रीन जाके देखें, तो उससे भी हमें समझ में आता है कि ठीक है, ये एक अलग ही मीडियम है जो किताब से बहुत अलग है, जो टीवी से बहुत
अलग है। और जब हम किसी भी चीज़ को एक बड़े पर्दे पे देखते हैं तो हमारा नज़रिया बहुत सारे चीज़ों को लेके चेंज भी होता है। तो यही उम्मीद है कि लोग और फिल्म थिएटर जाए, विचार विमर्श करें, डिस्कस करें क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा हो सकता था, क्या अच्छा नहीं लगा। तो ये जब कल्चर बढ़ेगा तो लोगों को भी बहुत रुचि होगा कि हम भी और काल्पनिक फिल्म बनाएं या तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी, काफ़ी देर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ स्नेहा मुंडारी जी थी, जो आदिवासी फिल्म फेस्टिवल यानी कि धरती आबा आदिवासी फिल्म फेस्टिवल राजधानी रांची के मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में आयोजित हुआ है 14 से 16 अक्टूबर तक के लिए। उसमें ये जूरी मेंबर है और इनको ये जिम्मा मिला है कि जो 52 फिल्में चयनित हुई हैं उनमें से कुछ ऐसी फिल्मों का चयन करना जो अवार्ड के लिए आगे नॉमिनेट होंगी। खैर, अब आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।